हेलो स्टूडेंट। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। तो देखिए इंडिकेटर्स क्या होता है, क्योंकि इसके पहले हम लोग प्रॉपर्टीज आप बेस पढ़ लिए थे, केमिकल प्रॉपर्टी। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है 1-2 नंबर में। देखिए इंडिकेटर्स क्या है, दो सब्सटेंस विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस। देखिए पहले से हमने लिख दिया है दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो कि यूज किए जाते हैं किसकी टेस्टिंग के लिए, एसिड और बेस की टेस्टिंग के लिए। तो इंडिकेटर एक तरह का क्या है, एक टेस्ट किट है, जिससे कि हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि अगला जो सॉल्यूशन है वो एसिड है कि बेस है। यह एक टेस्टिंग मशीन है, समझ लीजिए। एक टेस्टिंग क्या है, मशीन है, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि वो अगला जो सॉल्यूशन है एसिड है कि बेसिस का है, कि ये एसिडिक है कि बेसिक है सॉल्यूशन। तो कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, तो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स यहाँ पर लिखे हैं। देखिए 4 होते हैं। लिटमस पेपर से पता कर सकते हैं, मेथिल ऑरेंज या मेथाइल ऑरेंज बोलिए, मेथिल ऑरेंज, फिनाफ्थलीन इसको बोलते हैं। स्पेलिंग देखिए PHENOL PHTHALEIN, फिनाफ्थलीन। पीएच वैल्यू से भी पता कर सकते हैं, तो पीएच वैल्यू से भी पता कर सकते हैं। इस पर तो एक मान लीजिए एक लेक्चर ही बनाएंगे आपको पीएच वैल्यू पर, अलग से बनाएंगे इस पर, लेकिन ये 3 चीज़ें समझिए। तो चारों हैं, चारों से पता कर सकते हैं। तो आज हम इस 3 के बारे में बताएंगे। लिटमस पेपर से मेथिल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन और लिटमस पेपर, ये तीनों चीज़ आप अपने लैब में देख सकते हैं। आपके स्कूल में जो लैब है ये हर लैब में मिल जाता है देखने के लिए। ये दोनों क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं, और ये लिटमस पेपर एक कागज़ की तरह पेपर होता है। लिटमस पेपर जो होता है, ये जो दोनों स्टूडेंट याद रखिएगा, सिंथेटिक होते हैं। सिंथेटिक मतलब क्या, इसको मैन मेड है, इसको इंसान बना सकता है, बनाया गया है, ये हम लोग बनाते हैं, इंसान बनाता है। और लिटमस पेपर जो होता है नेचुरल होता है। क्या होता है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। तो कोई पूछेगा कि नेचुरल इंडिकेटर का एग्जाम्पल दो, तो आप बोल सकते हो कि नेचुरल इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर मतलब ये नेचर से मिलता है। और एक जानकारी के लिए और याद रखिएगा कि ये जो लिटमस पेपर मिलता है वो किससे मिलता है, तो लाइकेन नामक प्लांट से मिलता है, LICHEN। इस लाइकेन नामक प्लांट, ये पौधा होता है लाइकेन का, इसी से लिटमस पेपर मिलता है। देखिए ये सिंथेटिक होता है। और तो बस अभी देखते हैं पीएच वैल्यू को, तो बाद में देखेंगे, पर इसको समझिए। तो लिटमस पेपर तो आप छोटे क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये क्या करता है, एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा, रेड। अगर ब्लू लिटमस आपका रेड में कन्वर्ट हो गया तो समझ लेंगे कि वो क्या है, एसिड है। अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि लिटमस पेपर 2 होता है, एक रेड और एक ब्लू होता है, तो अगर रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो इसका मतलब वो बेस होगा, क्योंकि बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कर देता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके पास 2 रखे गए हैं सॉल्यूशन। अब इसमें भी देखिए सॉल्यूशन है, यहाँ भी सॉल्यूशन है। देखिए कैसे पता हम लोग करते हैं, लिटमस पेपर से हम पता करेंगे कि अब बोला गया है कि इस A और B में कैसे बताओगे कि ये एसिड है कि बेस है, क्योंकि दोनों ही लिक्विड होता है, दोनों सेम तरीके से दिखाई देगा। तो A और B में अब पता कैसे करेंगे कि इसमें एसिड है कि इसमें बेस है। तो अगर आपको दे दिया जाए लिटमस पेपर, क्या दे दिया जाए, लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर को इसमें आप रखिए। अगर मान लीजिए ब्लू लिटमस है, आपके पास ब्लू लिटमस है, तो अगर ये रखेंगे और अगर ये सॉल्यूशन रेड हो गया, अगर ये सॉल्यूशन कैसा हो गया स्टूडेंट, रेड हो गया, अगर ये सॉल्यूशन ब्लू लिटमस टू रेड, सॉल्यूशन रेड नहीं होगा, यहाँ पर लिटमस पेपर रेड हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा बोल रहे हैं, सॉल्यूशन तो जो है वह रहेगा। तो इसमें जो लिटमस पेपर आप डालते हैं, लिटमस पेपर, तो ये लिटमस पेपर को जब इसमें स्टूडेंट जब डालेंगे आप लिटमस पेपर को, कागज़ जैसा ही होता है, तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। जब बाहर निकालेंगे तो वो रेड, तो जब देखेंगे कि वो रेड हो गया, तो इसका मतलब कि रेड कौन कर देता है, एसिड। इसका मतलब कि इसमें एसिड होगा, तब क्या होगा, एसिड रहा होगा। तो आखिर पता कैसे लगा, ब्लू लिटमस के कलर से, क्योंकि ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में हो गया। तो जब रेड में देखोगे, जब ये लिटमस को अंदर डालोगे सॉल्यूशन में, और जब बाहर देखोगे कि उसका कलर रेड हो गया है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि जैसे कलर उसका रेड हो गया तो रेड कौन कर देता है, एसिड कर देता है रेड। तो मतलब ये एसिड है। इसमें भी लिटमस पेपर को आप अंदर जब डालते हैं यहाँ पर इस सॉल्यूशन में, तो जब बाहर निकालेंगे, तो जब इस लिटमस पेपर को बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि ब्लू हो गया, क्या हो गया, ये तो यहाँ पर रेड हो गया था बाहर निकालने के बाद, जब ये बाहर निकालें तो देखें तो ब्लू हो गया। तो जब ये लिटमस पेपर ब्लू हो गया, तो ब्लू होने का मतलब स्टूडेंट क्या है कि क्या रहा होगा, बेस रहा होगा। मतलब कि ब्लू होने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर बेस रहा होगा। तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस टू ब्लू कर देता है। तो स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि अगर लिटमस पेपर रेड निकला
तो रेड निकलने का मतलब क्या है, एसिड है। अगर ब्लू निकला तो ब्लू निकलने का मतलब क्या है, बेस है, क्योंकि बेस क्या देता है, रेड को ब्लू कर देता है। बहुत आसान स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो लिटमस पेपर आप डाले थे रेड निकला, तो कलर इसका रेड हो गया, तो ये जो रेड लिटमस पेपर बना, इसी रेड लिटमस पेपर को इसमें डाल दीजिए। तो जब यही रेड लिटमस पेपर को आप इसमें डालेंगे तो ये रेड किस हो जाएगा, ब्लू में हो जाएगा। और जब ब्लू में हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। कहने का मतलब यही सिंपल सी बात है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर मिल जाए तो वो बेस हो जाएगा, अगर रेड मिल जाए तो एसिड हो जाएगा। तो आखिर लिटमस पेपर पहचान करा रहा है कि नहीं, लिटमस पेपर टेस्टिंग दे रहा है ना कि ये एसिड है कि बेस है। अब सिंपल जो अपने बुक का चाहे कॉपी का जो पेज फाड़ कर ले जाके इसमें डालोगे, तो क्या वो जो पेज है वो लिटमस पेपर है, अगर उसको उसमें डालोगे तो वैसा वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए लिटमस पेपर बहुत स्पेशल होते हैं, ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि इसका कलर चेंज होता जाएगा। तो ये कलर के बेसिस पर बता सकते हैं, तो कलर चेंजिंग होता है इसका, रेड और ब्लू। तो लिटमस पेपर एक स्पेशल तरह का पेपर होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी पेपर जो आप न्यूज़ पेपर पढ़ते उसको ही डाल दो और पता लगा कि उसका कलर रेड ब्लू कभी नहीं हो सकता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसलिए एक स्पेशल टाइप का एक पेपर होता है जो लाइकेन नामक पौधे से मिलता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो इससे हम पता कर लेंगे कि इसमें जो सॉल्यूशन में एसिड है कि बेस है। रेड देगा तो एसिड और ब्लू देगा तो क्या हो गया, बेस हो गया। तो सिंपल सी बात है, आपको लिटमस पेपर अपने लैब में होगा। आप जैसे मान लीजिए स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे नींबू का जूस है, तो नींबू के लेमन के जूस को आप उसको जैसे ही लेमन के जूस को निचोड़ते हैं उसमें से जो जूस गिरता है, तो आपके पास एक लिटमस पेपर है। अगर लिटमस पेपर पर जैसे वो ड्रॉप गिराओगे लेमन जूस का, तो ड्रॉप गिरते ही देखना उसका कलर रेड हो जाएगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड। और जो कलर को रेड कर दे उसको क्या बोलते हैं, एसिड। और जानते हो आप कि लेमन में एसिड होता है साइट्रिक एसिड। लेमन में कौन सा है, साइट्रिक एसिड है। तो अगर लेमन में साइट्रिक एसिड है तो कन्फर्म है कि वो उसका जो लेमन का जो ड्रॉप अगर गिरेगा लिटमस पर तो उसको क्या कर देगा, रेड कर देगा। तो कोई भी नेचर में चीज़ें हैं, अगर लिटमस पेपर पर आप कोई भी ड्रॉप गिराओ, अगर वो ड्रॉप में कोई चेंज होता ही नहीं, मान लो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर एक ऐसा सॉल्यूशन है और ऐसे सॉल्यूशन में मान लीजिए कि लिटमस पेपर को आप इसमें डालते हो और बाहर निकालते हो तो देखते हो कि लिटमस पेपर जैसा था वैसा ही है, इसमें कोई चेंजेज ही नहीं आया। लिटमस पेपर में कोई चेंज आया ही नहीं स्टूडेंट। तो अब क्या समझोगे, जब कोई चेंज नहीं आता इसका मतलब न्यूट्रल है, ना तो एसिड है ना तो बेस है। कहने का मतलब ये वाटर है, क्या हो गया, वाटर। क्योंकि वाटर में जब लिटमस पेपर को डालोगे, वाटर न्यूट्रल होता है। वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो न्यूट्रल है, लेकिन लोग जनरली वाटर को ही मानते हैं। तो कोई भी चीज़ में लिक्विड में, कोई भी लिक्विड हो, अगर उसमें लिटमस को डाले और लिटमस जैसा था वैसे ही निकल गया, ना तो रेड हुआ ना तो ब्लू हुआ, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल है। तो जैसे आपके विचारों से पता लगता है कि आप एक अच्छे इंसान है कि बुरे इंसान है, वैसे ही यहाँ पर लिटमस पेपर से पता लगता है कि कोई भी चीज़ एसिड है कि बेस है। तो आपके विचार ही आपका टेस्टिंग का काम करते हैं, आपको बता देते हैं कि आप कैसे हो। वैसे यहाँ पर लिटमस पेपर ही क्या है, एक तरह का टेस्टिंग का काम कर रहा है कि एसिड है कि बेस है। तो बस इसका यही यूज है पता करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कैसे हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, बहुत आसान है और इसको हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या होता है, ये भी एक तरह का लिक्विड होता है। मेथिल ऑरेंज या फिनाफ्थलीन का लिक्विड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके कई फार्म होते हैं, सॉलिड के भी फार्म में होता है, लेकिन देखिए इसको आप देख सकते हैं आपके लैब में है। इट गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में मेथिल ऑरेंज जो होता है वो रेड हो जाएगा। कहने का मतलब कि अगर ये रेड हो गया मेथिल ऑरेंज तो आप क्या समझेंगे कि वो क्या है, एसिड है। इट गिव येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। और बेसिक सॉल्यूशन में इसका कलर क्या होता है, येलो हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर ये येलो कलर देगा तो समझ लीजिएगा बेसिक सॉल्यूशन है, और अगर ये रेड कलर देगा तो समझ लीजिएगा कि एसिडिक सॉल्यूशन है। जैसे उसको समझे तो वैसे इसको याद करना तो पड़ेगा आपको। तो लिटमस का याद कर लीजिएगा कि एसिडिक मीडियम में ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड ब्लू में। ये तो छोटे क्लास में पढ़े थे। इसका याद कर लीजिएगा कि एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड हो जाएगा और बेसिक सॉल्यूशन में येलो हो जाएगा ये। तो इट गिव येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। और फिनाफ्थलीन भी होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होगा। कहने का मतलब कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि दो सॉल्यूशन हैं और यहाँ पर ये सॉल्यूशन में यहाँ पर आपने फिनाफ्थलीन को डाला, यहाँ भी फिनाफ्थलीन, तो अगर ये पिंक कलर दे दिया, क्या दे दिया, पिंक कलर, तो पिंक कलर देगा तो इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन है, ये बेसिक। क्या कौन सा हो गया, बेसिक। पिंक कलर में इसको बेसिक मान लेंगे। और
यहाँ पर कोई कलर ही नहीं बना, फिनाफ्थलीन को डालने पर कोई कलर बना ही नहीं, कलरलेस, तो कौन सा सॉल्यूशन है, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है। तो इससे भी पता कर सकते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास इन तीनों में कोई भी अगर इंडिकेटर मिल जाए, मेथिल ऑरेंज मिल जाए, फिनाफ्थलीन मिल जाए या लिटमस पेपर मिल जाए, कोई भी इसमें इंडिकेटर मिल जाए स्टूडेंट, तो आप पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है। इसमें से कोई भी इंडिकेटर मिल गया तो बस यही है, इसमें आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कितना आसान है। जैसे एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं और यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर मान लीजिए कि दो आपके कंटेनर्स हैं, ये कंटेनर ए है, ये कंटेनर बी है, ये कंटेनर ए है, कंटेनर बी है। कंटेनर ए है, कंटेनर बी है। अब बोला गया है कि अब बताना है कि इसमें कौन एसिड है कौन बेस है। इस पर लिखा नहीं है अब, यानी कि ग्लास के बोतल्स पर लिख दिया गया है, इस पर लिखा ही नहीं गया कि ऊपर कि एसिड है कि बेस है। अब बताना है इसको कि एसिड है कि बेस है, तो आप इंडिकेटर मंगाओगे। अब आपको इंडिकेटर दिया गया मेथिल ऑरेंज, क्या दिया गया आपको, इंडिकेटर दिया गया मेथिल ऑरेंज। अब इससे कैसे पता करोगे, तो क्या करोगे, मेथिल ऑरेंज को आप इसमें डालोगे, इसमें डालोगे। तो अगर इसका सॉल्यूशन अगर रेड हो गया, क्या हो गया, पूरी तरह से अगर रेड हो गया, डालने पर अगर ये रेड कलर मिल गया, तो रेड कलर मिल गया स्टूडेंट, मेथिल ऑरेंज को जैसे इसमें डाले, यहाँ भी मेथिल ऑरेंज को डालते हैं, तो यहाँ पर डालने पर अगर इसका पूरा रेड हो गया सॉल्यूशन, तो रेड होने का मतलब कि रेड किस में होता है, एसिडिक सॉल्यूशन में। इसका मतलब ये एसिड रहा होगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन में ही रेड होता है। और यहाँ पर मेथिल ऑरेंज को डाले और देखा गया कि यहाँ पूरा येलो कलर बन गया, क्या बन गया, पूरा ये सॉल्यूशन येलो कलर का हो गया। मतलब यहाँ पर देखा गया कि पूरा रेड बन गया, क्या बन गया, रेड। रेड बनेगा तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक। और इसमें जब मेथिल ऑरेंज की एक दो ड्रॉप डाले तो देखे तो पूरा येलो बन गया, क्या बन गया, येलो। और बताइए अगर मेथिल ऑरेंज येलो कलर देता है तो कौन सा सॉल्यूशन कहता है, बेसिक। कहने का मतलब कि बेस रहा होगा, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर बनता है। तो कहने का मतलब कि अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड देता है और बेसिक सॉल्यूशन में येलो कलर देता है। और फिनाफ्थलीन भी दे सकता था यहाँ इंडिकेटर, तो आप फिनाफ्थलीन को डालिएगा। अगर कलर लेस रह गया, कोई चेंजेज नहीं आया, तो क्या समझेंगे, एसिड सॉल्यूशन। और पिंक आ गया तो क्या समझेंगे, बेसिक सॉल्यूशन। तो इनमें से कोई इंडिकेटर आपको दिया जा सकता है टेस्ट करने के लिए। आप टेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो। तो देख सकते हैं कितना आसान है, टेस्ट करके हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ एसिडिक है कि बेसिक है। तो यही इंडिकेटर का यूज है पता करने के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, आप इजीली कर पाओगे। और स्टूडेंट होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये भी एक छोटा सा हेडिंग है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखिए जैसे कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मेल से पता लग जाता है कि वो क्या है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं, नोट कीजिए। तो ओके स्टूडेंट, देखिए अब पढ़ते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, देखिए दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। कहने का मतलब कि जो ओल्फैक्टरी में होता है सेंस ऑफ स्मेल, ओल्फैक्टरी का मतलब है क्या, सेंस ऑफ स्मेल, ऐसे आप समझ सकते हैं। मतलब स्मेल के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो हुज स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, जो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में अपने स्मेल को चेंज कर दे, उसको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। कि एसिडिक सॉल्यूशन में हो सकता है कि उसका स्मेल ओनियन का, जो देखिए ओनियन एंड वनीला आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यही दो होते हैं, ओनियन एंड वनीला आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। देखिए ध्यान से, ओनियन और ये वनीला है, तो यहाँ ओनियन जो है एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, डज नॉट डिस्ट्रॉय स्मेल। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में इसमें क्या है, डज नॉट डिस्ट्रॉय स्मेल, इसमें करता है डिस्ट्रॉय स्मेल। करने का मतलब कि जो ओनियन होगा, अगर ओनियन को आप एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करते हो, तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि इसका स्मेल जो होगा डिस्ट्रॉय नहीं होगा, मतलब इसका स्मेल जो है वही मेंटेन रहेगा। लेकिन जब इसको बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं इस ओनियन को, तो उसका स्मेल गायब हो जाता है। जो ओनियन का स्मेल जो आता है, जिसके कारण देखते हो कि आंखों में आंसू भी आने लगता है ओनियन के संपर्क में रहने से। जब ओनियन कहीं कटता है तो देखते हो कि आंसू गिरने लगता है। तो मतलब कि वो स्मेल जो है ओनियन का गायब हो जाएगा।
डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो ओनियन का स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर स्मेल डिस्ट्रॉय हो गया तो समझना बेसिक सॉल्यूशन है। अब आपके पास यहाँ पर 2 सॉल्यूशन दिए गए स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम बोले कि ओनियन को ऐड करना है, तो अगर आप ऐड करते हैं और देखते हैं कि डिस्ट्रॉय जो डिस्ट्रॉय हो गया, समाप्त हो गया, तो स्मेल आ ही नहीं रहा, इसका मतलब कि डिस्ट्रॉय स्मेल किस में था, बेसिक में, तो इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन है ये, ऐसे समझेंगे। और स्मेल जो है मेंटेन है, डिस्ट्रॉय हुआ ही नहीं, ओनियन का जो स्मेल है वो मेंटेन है, इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है। और जो चीज़ इसमें है वही चीज़ सेम टू सेम इसमें है, जो चीज़ ओनियन है वही ओनिला में है। वनीला क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या था, डज नॉट डिस्ट्रॉय स्मेल, यहाँ भी डज नॉट डिस्ट्रॉय स्मेल, और यहाँ भी बेसिक में क्या होगा, डिस्ट्रॉय स्मेल, मतलब स्मेल गायब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बस जो चीज़ इसके लिए आप याद किए हैं वही चीज़ इसके लिए याद कर लीजिए। तो ये होता है फैक्टर इंडिकेटर्स। ज़्यादा इसमें ताम झाम नहीं है, इससे क्वेश्चन भी उतना खास बनता भी नहीं है, लेकिन हाँ जानकारी के लिए आप इसको ले सकते हैं। तो स्टूडेंट यही है, और इसको आप नोट कर लीजिए। तो एक क्वेश्चन देखेंगे। तो ओके स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। बोला गया है कि 3 टेस्ट ट्यूब आपके पास है, 3 टेस्ट ट्यूब है, और इन तीनों टेस्ट ट्यूब में एक में डिस्टिल्ड वाटर रखा गया है, एक जो है एसिडिक सॉल्यूशन है और एक बेसिक सॉल्यूशन है। क्या हम बोले, क्वेश्चन को पूरा लिखे नहीं है। बोला गया कि इन 3 टेस्ट ट्यूब में, इन तीनों में से वन ऑफ देम कंटेन डिस्टिल्ड वाटर, एसिडिक सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। वही बताना है कि इसमें कौन सा एसिडिक होगा, कौन सा बेसिक सॉल्यूशन वाला कंटेनर होगा, कौन सा जिसमें वाटर होगा। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, आपको केवल एक ही लिटमस पेपर दिया जाएगा, वो है रेड लिटमस पेपर आपको दिया गया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कंटेंट्स ऑफ इस टेस्ट ट्यूब, कि इस टेस्ट ट्यूब में कौन सा कंटेंट है, किसमें कौन सा, ये बेसिक सॉल्यूशन है कि एसिडिक है कि ये वाटर है, ये एसिडिक है कि बेसिक है कि वाटर है, ये एसिडिक बेसिक, क्योंकि तीन ही चीज़ है नेचर में, या तो ये वाटर हो सकता है, एसिडिक या बेसिक। तो वो बताना है आपको। रेड लिटमस पेपर से आपको, तो रेड लिटमस पेपर क्या है, इंडिकेटर है। रेड लिटमस पेपर किसकी तरह काम करेगा, इंडिकेटर। अब इसी का यूज करके हमें बताना है कि इसमें एसिड है कि बेस है कि वाटर है, कैसे पता करेंगे। तो देखिए, इस रेड लिटमस पेपर को तीनों में टर्न बाई टर्न ले जाएंगे, तीनों में। मान लीजिए इसका नाम देते हैं, ये ए है, ये बी है, सी है, तीनों में बारी बारी से इसमें डालेंगे। तो इसमें मान लीजिए सपोज दैट इसमें डाले तो रेड लिटमस पेपर में कोई चेंजेज आया ही नहीं, यहाँ भी डालने पर कोई, देखिए ध्यान से, रेड लिटमस पेपर को स्टूडेंट इन तीनों में जिसमें भी डालोगे, अगर उसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया, रेड लिटमस का अगर कलर किस में हो गया, ब्लू में हो गया कन्वर्ट, क्योंकि रेड लिटमस को डालने पर अगर वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब स्टूडेंट क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पर डाले हम लोग, कन्वर्ट नहीं हुआ, रेड लिटमस को डाले यहाँ पर तो ब्लू में कन्वर्ट नहीं हुआ, यहाँ भी ब्लू में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर यहाँ ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो जो जिसमें डालने पर अगर ब्लू में कन्वर्ट होगा तो आप किसी को मान सकते हो। हमने माना कि सी में रेड लिटमस को यहाँ पर डालने पर कलर में चेंज हुआ ही नहीं, रेड का रेड ही रहा, यहाँ भी रेड का रेड ही रहा, यहाँ पर ब्लू हो गया, तो इसका मतलब अगर ब्लू हो गया तो सी क्या होगा, एसिडिक होगा। तब सी क्या होगा, एसिडिक होगा। आप इसको भी मान सकते थे। हम एग्जाम्पल ये कि इसमें डालने पर नहीं चेंज हुआ, यहाँ भी डालने पर रेड ही रहा, लेकिन रेड यहाँ पर क्या हो गया, इसमें जैसे ही डाल करके बाहर निकाले तो देखे लिटमस पेपर क्या था, ब्लू था, तो ब्लू था तो रेड ब्लू में कन्वर्ट हो गया। मतलब कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, क्योंकि एसिडिक की ही प्रॉपर्टी होती है कि रेड ब्लू में कन्वर्ट हो जाए। ये चीज़ बताइए, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, इस चीज़ को हम उल्टा बोल रहे हैं। एसिडिक होगा कि बेसिक होगा स्टूडेंट बताइए, इस चीज़ को हम उल्टा बोल रहे हैं, आप सही से बताइए क्या होगा, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, क्योंकि रेड तो पहले से था तो रेड ब्लू में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये बेसिक होगा, एसिडिक नहीं होगा। क्या होगा, क्योंकि अभी लिखवाए थे प्रॉपर्टी कि रेड लिटमस कन्वर्ट अगर ब्लू में होता है वो बेसिक होता है, वो बेस करता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान नहीं दिए, जल्दी में लिख दिया, आप ध्यान दीजिएगा कि रेड तो पहले से दिया ही था, तो रेड किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में, तो ये बेसिक हो गया। इनमें डाले रेड में तो कोई चेंज नहीं आया, लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ कि रेड ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो बेसिक है। तो समझ गए कि बेसिक है। तो इस तरह से हम लोग टेस्ट करते हैं। हाँ, अब इसमें कैसे, तो अब बताइए जो रेड लिटमस है किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो ब्लू है ये ब्लू लिटमस पेपर की तरह काम करेगा। अब ये किसकी तरह काम करेगा, ब्लू लिटमस पेपर बन गया आपका, क्योंकि उस पर कौन सा कलर चढ़ गया है, ब्लू कलर। तो एक तरह से मानिए कि रेड लिटमस तो था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में, तो अब वो ब्लू लिटमस पेपर की तरह काम करेगा। अब फिर से ब्लू को क्या करेंगे, इन तीनों में ए बी सी में, तो इसमें तो अब ध्यान दो, अब ए बी बच गया, क्योंकि यही तो बच गया ना, एक तो पता लग ही गया। तो ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डालो, अगर इसमें डाले तो कोई चेंज नहीं हुआ ब्लू लिटमस पेपर को, लेकिन इसमें डाले तो क्या देखा गया कि ब्लू लिटमस जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में। ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, रेड में कन्वर्ट हो गया।
क्या देखा गया कि जैसे ही इसमें ब्लू लिटमस पेपर जो आया, रेड पहले था तो रेड किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। और वहीं ब्लू लिटमस पेपर को क्या करेंगे, क्योंकि जो कलर ब्लू चढ़ा है वो ब्लू लिटमस पेपर ही बोला जाएगा अब। तो अब ब्लू लिटमस पेपर को जब ए और बी दोनों में डाला गया तो बी में डालते ही क्या देखा गया कि ब्लू जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। अब ब्लू जब रेड में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये जो बी है इसमें क्या है, एसिडिक तब होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। अब क्या किया स्टूडेंट, फिर रेड को ए में डाला गया तो कोई चेंज नहीं आया। तो रेड लिटमस पेपर जो था उसको जब इसमें डाले तो कोई चेंज नहीं आया। ये ब्लू लिटमस पेपर जब सेकेंड टाइम डाले तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। तो इसमें ना तो रेड का चेंज आ रहा है ना तो ब्लू का इसमें चेंज आ रहा है, जो है वैसा ही है। तो जब नो चेंज होगा तो इसी में वाटर रहा होगा, इसमें आपका वाटर रहा होगा। बोला था कि इन तीनों टेस्ट ट्यूब में किसी एक में एसिड है, किसी एक में बेस है, किसी एक में वाटर है। तो इसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं, ना तो ब्लू को डालने पर आ रहा था चेंज, ना तो फिर से रेड को डालने पर कोई चेंज नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये वाटर रहा होगा, क्योंकि वाटर में अगर आप लिटमस पेपर को डालते हैं तो जैसा है वैसा ही बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक ही रेड लिटमस पेपर से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए कि तीनों में क्या क्या था। कैसे पता किया स्टूडेंट, ए बी सी 3 कंटेनर था, पहले क्या किया, रेड लिटमस को टर्न बाय टर्न तीनों में डाले, इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। लेकिन यहाँ देखा गया कि रेड जो है किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में। इसका मतलब कि रेड अगर ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो ये बेसिक होगा, क्योंकि बेस की प्रॉपर्टी होती है कि बेसिस टर्न रेड ब्लू में। पढ़े हो, लिखवाएं, तो ये हो गया। तो अब जो रेड ब्लू में कन्वर्ट हो गया तो अब आपके पास कौन सा कलर बन गया, ब्लू लिटमस पेपर का बन गया कलर, क्योंकि उस पर ब्लू कलर चढ़ गया है। तो अब वो ब्लू कलर को अब ए और बी में डालोगे तो फिर देखा गया कि इसमें ए में डालने पर ब्लू लिटमस पेपर कोई चेंज आया ही नहीं ब्लू को। तो इसमें डालें तो जो ब्लू लिटमस पेपर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका रेड में कन्वर्ट हो गया। तो ब्लू अगर रेड में कन्वर्ट हो गया तो वो कौन सा होगा, एसिडिक तब होगा, क्योंकि एसिडिक करता है ब्लू को रेड में। तो जब ये हो ही गया पता, इसमें डालने पर कोई चेंज आ ही नहीं रहा था, तो कन्फर्म है कि क्या है, वाटर है। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब रेड को भी इसमें डाले थे तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, ब्लू को भी इसमें डाले तो कोई चेंज नहीं आया, मतलब ये वाटर ही तब है, क्योंकि वाटर में कोई चेंज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है वाटर। तो बस हम लोग इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं कि नहीं ये क्या है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिकेटर से लिटमस पेपर से कैसे हम लोग कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको मेथिल ऑरेंज दे दिया होता, तो आपको पता है कि मेथिल ऑरेंज क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में येलो हो जाता है। और आपका जो फिनाइलिन होता है एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस हो जाता है और पिंक कलर हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। तो बस इंडिकेटर का स्टूडेंट ये लेक्चर आपका समाप्त हो गया है। और इसके बाद हम लिखवाए थे जो फोर्थ था पीएच इंडिकेटर। तो पीएच वैल्यू को हम बताएंगे, और पीएच वैल्यू से भी पता लगता है कि पीएच की वैल्यू अगर इतनी होगी तो वो आपका एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, तो उससे भी हम लोग पता कर सकते हैं स्टूडेंट। एक आपको क्वेश्चन देंगे और उसको आप लोग कीजिएगा, अब बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, तो सॉइल क्या होती है स्टूडेंट की, ये नेचर में कभी कभी बेसिक भी हो जाती है, कभी कभी एसिडिक भी हो जाती है। तो जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, ये नेचर में कभी कभी एसिडिक भी हो जाती है और बेसिक भी हो जाती है। क्योंकि आप जानते हो एसिड रेन पढ़े होगे, एसिड रेन क्लास 8 में, जब एटमॉस्फेयर में एसिडी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैसें हैं, जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो उस समय जो रेन होती है उसको एसिडिक रेन बोलते हैं। तो जब एसिडिक रेन होगी तो वो जब एसिडिक रेन जब जाएगी तो मिट्टी पर जब पड़ेगी, जब सॉइल पर, तो वो सॉइल क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। बेसिक कब होगी, जैसे मान लीजिए अब जो फार्मर लोग होते हैं, जो किसान लोग होते हैं, मार्केट में जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर खरीद कर लाते हैं, तो वो भी नेचर में क्या होता है, बेसिक होता है। जब अधिक छिड़काव कर देते हैं खेतों में तो वो क्या हो जाता है, बेसिक बन जाती है मिट्टी, तो बेसिक बन गई। तो सॉइल कोई पूछे कि ये नेचर में क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, तो आप बताओगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग दोनों बन सकती है, एसिडिक भी बेसिक भी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन दिया जा रहा है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि इस एक कंटेनर में, ये कंटेनर में सॉइल रखी गई है, सॉइल मिट्टी है, डस्ट पार्टिकल से मान लीजिए उसको एकदम स्मॉल पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर सॉइल के पार्टिकल्स हैं, यहाँ भी स्टूडेंट हैं, और यहाँ बताना है कि कौन सी सॉइल एसिडिक होगी, कौन सी बेसिक होगी। ये ए है और ये बी है, बताना है इसमें कौन सी सॉइल एसिडिक होगी, कौन सी बेसिक होगी। और आपको दिया गया है स्टूडेंट लिटमस पेपर, लिटमस पेपर का आपको यूज करके बताना है। आपको लिटमस पेपर इंडिकेटर का यूज करना है और लिटमस पेपर इंडिकेटर का यूज करके बताना है इसमें सॉइल है और कौन सी सॉइल इसमें एसिडिक होगी, कौन सी बेसिक होगी। तो कैसे बताओगे, तो देखना इसमें इंडिकेटर को, लिटमस पेपर को रखना और देखना उसके कलर के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये भी सॉइल ही है।
ये भी सॉइल है, ये भी सॉइल है। इसमें लिटमस पेपर से अगर चेक करना है तो लिटमस पेपर को अंदर रखेंगे, इनके बीच में, इन पार्टिकल्स के बीच में अंदर रख देंगे, क्योंकि एकदम महीन पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो उनमें आप अंदर रखिएगा और निकालिएगा लिटमस पेपर को, देखिएगा उसका कलर कैसा रहा है। कलर के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। तो आप इसको कीजिएगा जरूर अच्छे से। और इसके बाद स्टूडेंट इसके बहुत सारे आपके एप्लीकेशंस मिलेंगे, जो आपका एसिड और बेस है। अभी हम लोग जब पीएच वैल्यू पढ़ेंगे तो पीएच वैल्यू पर हम आपको और सब बातें बताएंगे। तो बस आज के स्टूडेंट इतना ही रहेगा। इंडिकेटर आपका समाप्त हो गया। पीएच वैल्यू जो है वो भी इंडिकेटर ही होता है, उसका एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, 15-20 मिनट का बनेगा, ज़्यादा नहीं बनेगा और सिंपल हो जाएगा। तो ये मिला जुला के इसमें केवल साल्ट बचता है और साल्ट को थोड़ा सा आप पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ना है। तो बस पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, तो अच्छे से सब होगा। और इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कैसे चेक करेंगे कि एसिडिक है कि बेसिक है। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। एकदम पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।